जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म। अगर इससे पहले के महात्म आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज हम आपको सुनाएंगे 14वां अध्याय। इससे पहले के 13 अध्याय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी जाकर जरूर सुनिएगा। कार्तिक महीने में कार्तिक महात्म सुनने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनाते हैं। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करता देखकर देवता आक्षिप्त हो गए। उन्होंने देव आदिदेव भगवान शंकर के मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कर्ष भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। आपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों में की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यह कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा है उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों को भोगता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वस्थता से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों से कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमयी है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को देखा, जो सुहृद सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दितेंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धियां दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रव घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और श्रीतु लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वह सब तुम्हारे ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी से प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसी रत्न कहीं मिले तो मुझे अवश्य ले आऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वज्ञ सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम वैराग्य आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। ये था 14वां अध्याय। 15वां अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे और आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनने जाने वाले गणेश जी की कहानी, जो कि बहुत ही प्राचीन कहानी है। और कार्तिक मास में ये कहानियां सुनने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। 2 देवरानी और जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी माला माल थी। जेठानी उसके यहाँ पीसना पोने के लिए जाती और हाथ धोकर बर्तन धोकर पानी फेंकती नहीं थी, एक लोटे में डालकर अपने घर ले आती और अपने पति को पिला देती। इसी तरह की कंगाली में भी धीरज न छोड़ती थी। सदा गणेश जी की पूजा करती, धूप दीप करती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते हुए देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ, अपने आटे को चुराकर ताई आटे में पानी डालकर ले जाती है और वह पानी ताऊ जी को पिलाती है। जब दूसरे दिन जेठानी आटे के घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने छान लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आज आटा चुराकर ले जाओगी
तो हमारा घर किस तरह बसेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर आ गई। उसका पति बोला, ला पानी। जेठानी ने सारी बात कह दी, पर उसको तो भूख से क्रोध आया और लाठी दे मारी। बेचारी रोकर सो गई। रात को आए चुटकी विनायक जी। गणेश जी बोले, कैसे सोई हो, बोलो। सोई नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूर के मारा। गणेश जी बोले, तेरी बात तो मैं फिर सुनूंगा, मैं घर घर में प्रसाद खाकर आया हूँ, मुझे पोटे जाने की जगह बता। उसने कहा, जहाँ चाहो वहां कर लो, अब मार खाई हूँ। जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में विनायक जी फिर आए। वहां कहने लगे, अब पूछूं कहाँ। भूखी जेठानी का क्रोध आया। क्रोध में कहने लगी, मेरे सर से पूछ ले। गणेश जी ने वैसे ही किया। सुबह उठा तो देखा जगह जगह धन की ढेरी हो रही थी। बाल बाल में मोती हीरे जवाहरात पाए हुए थे। सारा सिर सोने से पीला हो रहा था। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर धन इकट्ठा करने लगे और चारों तरफ धन देखकर खुश हो गए। इधर जब देवरानी ने देखा कि इतना दिन चढ़ा तो जेठानी नहीं आई तो क्या कारण है, वह अपने बच्चों को लड़कियों से बोली, देख कर आओ कि ताई आज क्यों नहीं आई काम के लिए। लड़के लड़की गई। जाकर देखा कि दोनों धन इकट्ठा करने में लगे हैं। वहां जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर में बहुत सा माल और धन बिखरा पड़ा है, उसको इकट्ठे करने में लगे हैं। देवरानी की है सुनकर परेशानी हो गई। आखिरकार उसके घर गई, कहने लगी, इतनी धन दौलत कहाँ से आई। जेठानी ने सारी बात बतला दी। देवरानी अपने घर आई, अपने पति से बोली कि आप मुझे आज मारना। वह बोला, क्यों। वह बोली, तुम मारो तो सही। वह बोली कि जेठानी के कितने धन आया है। उसके पति ने समझाया, ये धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने दो चार साधारण से लगाए। उसने झूठ मूठ चिल्लाना शुरू किया और सो गई। रात को गणेश जी आए। बोले, क्यों सोई है। वह बोली, सोऊं नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, मुझे पोटी कहाँ जानी है। वह बोली, महाराज इतना बड़ी हवेली पड़ी है, कहीं भी चले जाओ, जहां आपकी इच्छा हो वहीं पर जाओ, सारा घर नरक से भर दिया। वह बोली, पूछो कैसे। वह बोले, मेरे सिर पे पोंछ दे। विनायक ने उसके सिर पर पोंछ दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी व बच्चों ने देखा कि सारे घर में नरक भरा पड़ा है। घर में नरक ही नरक रहा, सिर पे गंध हो रहा है। उनको बहुत क्रोध आया। जेठ जेठानी के तो गणेश जी ने इतना धन भर दिया और हमें गंदगी ही गंदगी दी। इसलिए किसी की हर्ष नहीं करनी चाहिए, जैसा कोई करे वैसे ही भगवान फल देता है। सुनाने वाले का भी भला हो। जय गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश महाराज जी, जैसे आपने सबकी मनोकामना पूरी की है, ऐसे मेरी मनोकामना भी पूरी करना।